हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के 4 क्लास हो चुकी है। ये है दोस्तों आज की क्लास नंबर 5। शुरू करें। सभी आप लोग जुड़ जाइए। आज मैंने बोला कि दोस्तों आज शाम को भी क्लास लगाते हैं, तो जो भी बच्चे अगर मिस करते हैं तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग रिकॉर्डेड भी देखेंगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्लड ग्रुप के बारे में बात करी थी। दोस्तों, आप लोग सारे ब्लड ग्रुप आपने जो भी मैंने पढ़ाया वो सारे सुने होंगे। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, है ना। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। दोस्तों, एक विशेष ही प्रकार का ब्लड ग्रुप है जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। आइए दोस्तों उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उस ब्लड ग्रुप का नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। सर, ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है? आइए, मैंने आप लोगों को बताया था हमारे ब्लड की जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका। मैंने आपको बताया था ना, इस आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। कौन कौन से एंटीजन होते हैं? ए एंटीजन, बी एंटीजन, ठीक है। और अब तो एक एंटीजन और पता पड़ गया आपको, डी एंटीजन। और इसी आधार पे आप लोग ब्लड ग्रुप का नाम डिसाइड करते थे। जैसे अगर ब्लड एंटीजन ए पाए जाते तो ब्लड ग्रुप ए बोल देते थे, बी पाए जाते तो ब्लड ग्रुप बी बोल देते थे, दोनों पाए जाते तो ब्लड ग्रुप ए बी बोल देते थे, कोई पाए नहीं जाता तो ब्लड ग्रुप ओ बोल देते थे। अगर उनके साथ में डी पाया जाता तो पॉजिटिव लगा देते, नहीं पाया जाता तो नेगेटिव लगा देते। ये बात आपको क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आरबीसी के सरफेस पे एक एंटीजन और पाया जाता है जिसका नाम क्या है? एच एंटीजन। क्या नाम है? एच एंटीजन। अब आप लोगों को गुस्सा आएगा मेरे पे कि सर आपने एच एंटीजन के बारे में पहले तो बताया ही नहीं मुझे। दोस्तों, बताया उसके बारे में जाता है जिसमें कुछ विशेषता होती है। इस ए के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों कोई कोई ब्लड होता है जिसमें ए एंटीजन मिलता है, किसी में नहीं मिलता। बी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि किसी में मिलता है, किसी में नहीं मिलता। डी के बारे में इसलिए बताया किसी में मिलता है, किसी में नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों एच एंटीजन है, ये सब में ही मिलता है, सब में ही मिलता है। तो उसके बारे में क्या बताऊं मैं? तो आपका आरबीसी के सरफेस पे एक विशेष प्रकार का एंटीजन और पाया जाता है जिसका नाम है एच एंटीजन, जो सब में मिलेगा, जो सब में मिलेगा, सब में मिलेगा, सब में मिलेगा, सब में मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक आप लोगों का कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके ब्लड में ये वाला एंटीजन नहीं पाया जाता। तो ऐसे ब्लड ग्रुप को, इस रक्त के प्रकार को हम लोग बोल देते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस ब्लड की डिस्कवरी सबसे पहले कहां पर हुई? बॉम्बे में एक व्यक्ति, बॉम्बे के एक व्यक्ति में ये ब्लड ग्रुप देखा गया। तो दोस्तों ये आप लोगों का काफी दुर्लभ है, मिलता ही नहीं, मतलब है ना आप लोगों का। और इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप या एच एच ब्लड ग्रुप भी आप लोग इसे बोल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो आप लोगों का ब्लड ग्रुप है, इसकी जो खोज हुई थी वो डॉक्टर वाई एम भेंडे द्वारा ये आप लोगों का ब्लड ग्रुप खोजा गया था। क्लियर है बात को? ये आप लोगों का जो ब्लड ग्रुप है ना, वो एच एंटीजन को व्यक्त नहीं करता है, सॉरी व्यक्त करता है, लिखो व्यक्त करता है, ठीक है। एक्सप्रेस एच एंटीजन, ये एच एंटीजन को ओ सॉरी, हाँ रियली सॉरी, हाँ दोस्तों एच एंटीजन तो सब में होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में ये एच एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो दोस्तों इस ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब बात करी जाए दोस्तों इस व्यक्ति की, तो वाहक किसी को भी रक्तदान कर सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप है तो वो किसी को भी दे सकता है, लेकिन वो रिसीव केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही कर सकता है। आपको बताऊं दोस्तों कितने परसेंट लोगों में पाया जाता है? 0.0004%। यानी 10 लाख में से केवल 4 व्यक्तियों में आप लोगों को ये वाला ग्रुप मिलेगा। ओके सर, 2 क्लास डेली होगी क्या? आज लगा रहा हूं दोस्तों, क्लियर है क्या? डेली का भी पता नहीं, ठीक है, जब होगी जब आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये एक और ब्लड ग्रुप था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा दोस्तों ब्लड ग्रुप। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी के वो ऑर्गन जो मिलके हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करवा रहे हैं। तो उन ऑर्गन्स के ग्रुप को आप लोग बोलोगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कौन कौन से ऑर्गन है जो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन करवाने में काम योगदान करते हैं? बताओ। तो आप लोग बोलोगे कि सर सर्कुलेटरी सिस्टम
मतलब किस किस से मिलके बना हुआ है? एक तो हार्ट, देखिए हार्ट आपका क्या करता है दोस्तों, ब्लड को पंप करता है। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो ब्लड का प्रेशर बढ़ाता है। तो जब ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा ना, तभी दोस्तों ब्लड हर अंग तक पहुंच पाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन है? आपका हार्ट है। सिमिलरली दोस्तों, ब्लड जिन नलिकाओं से होके फ्लो होगा, अगर नलिकाएं नहीं होगी तो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा ना। यानी मैं बोल सकता हूं कि रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स या रक्त नलिकाएं भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, बिल्कुल। और फ्लो किसको करवाओगे? ब्लड को ही तो करवाओगे ना। तो ब्लड तो आपका है ही है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए दोस्तों। एक तो हमारा हार्ट हो गया, दूसरा दोस्तों ब्लड वेसल्स हो गई, रक्त वाहिका हो गई, रक्त नलिका हो गई, वो वाली नलिका जिनसे ब्लड फ्लो हो रहा है, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? खुद आपका ब्लड। दोस्तों इन तीनों में से मैंने किसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं? सर ब्लड के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है हमारे हार्ट के बारे में, और दोस्तों उन नलियों के बारे में जिनसे ब्लड फ्लो हो रहा है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या दोस्तों मैंने उन नलिकाओं के बारे में भी आपको बताया है क्या जिनसे ब्लड फ्लो होता है? बताओ। हाँ सर, आपने उन नलिकाओं के बारे में भी बताया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू डायग्राम बता दूं क्या, कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। बताओ, एक मैं आपको ओवरव्यू बता दूं। दोस्तों अगर आप लोग ये ओवरव्यू जान लेंगे तो आपको पूरा बाकी का कंटेंट समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चले आगे आ जाओ। रीना जी सब बता देंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ओवरव्यू बता दूं। जैसे ये डायग्राम आप लोग देखोगे ना, आप लोगों को काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, है ना। हम लोग इसको बहुत आसान शब्दों में समझेंगे कि एक्चुअली में हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे हो रहा है ब्लड का। आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, क्या मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में एक चीज बताई थी क्या? नहीं बताई थी? तो ध्यान रखिए। जैसे मान लो ये आपके लंग्स हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ये आपके लंग्स हैं दोस्तों, ये आपके फेफड़े हैं। दोस्तों लंग्स के पास में जब ब्लड जाता है, उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम होती है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लंग्स क्या करता है दोस्तों, आपके ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेगा और क्या डाल देगा? ऑक्सीजन डाल देगा। यानी अब ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो जाएगा। तो इस वाले रक्त का रंग क्या होता है? लाल। यानी लंग्स से जब ब्लड आपका बाहर आएगा तो उस रक्त का रंग क्या होगा? लाल होगा। दोस्तों इस लाल वाले रक्त को आपको हर अंग तक पहुंचाना है ना, क्योंकि इस वाले रंग में क्या है? ऑक्सीजन है। तो हर अंग तक जब ये वाला रक्त जाएगा तो मैं बोल दूंगा हर अंग तक क्या जाएगी? ऑक्सीजन जाएगी। अब दोस्तों इस ब्लड का इतना प्रेशर नहीं है कि ये हर अंग तक पहुंच जाए, तो आपको सबसे पहले इस ब्लड का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ना। दोस्तों ब्लड का प्रेशर बढ़ाने का काम कौन करता है? आपका हार्ट करता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको हार्ट के बारे में बता दूं दोस्तों। जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है, हृदय है। हमारे हार्ट के में 4 चैम्बर होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले 2 भागों को बोलते हैं ऑरिकल यानी आलिंद, और नीचे वाले 2 भागों को बोलते हैं वेंट्रिकल यानी निलय। दोस्तों ये होता है आपकी बॉडी का लेफ्ट पार्ट, और ये होता है आपकी बॉडी का राइट पार्ट। तो ये आप लोगों का हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल यानी बाया आलिंद, और ये हो जाएगा राइट ऑरिकल यानी दाया आलिंद। अभी जब ओवरव्यू समझो, हर एक के बारे में डिटेल में समझेंगे, टेंशन मत लो। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाया निलय, ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल यानी दाया निलय। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? कोई समस्या है क्या? नहीं। तो दोस्तों ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कहां पर आएगा? कहां पर आएगा सर? वो आएगा लेफ्ट ऑरिकल में यानी बाएं आलिंद में। लेफ्ट ऑरिकल से कहां पर जाएगा दोस्तों? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा यानी बाएं निलय में जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिए, यहां पर एक मोटी सी नली निकलती है, मोटी सी नली निकलती है। इस नली का नाम क्या है? ओरोटा यानी महाधमनी। ठीक है, अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं। अभी एक एक को डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिर भी आप नलियों के नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो, अभी मत लिखो, है ना, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो आप लोग समझो कि हो क्या रहा है। ये ब्लड आप लोगों का इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा, फिर यहां पर एक मोटा सा पाइप निकलता है जिसको बोलते हैं ओरोटा यानी महाधमनी। तो इससे ब्लड आप लोगों के अलग अलग पार्ट में जाएगा। जैसे इससे आप लोगों का लीवर में भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आप लोगों का
किडनी में भी जाएगा, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन में जाएगा। दोस्तों जब इनके पास में ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड, इस ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा लंग ये लीवर की सेल्स के द्वारा, क्योंकि लीवर की सेल्स को एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलती है? ऑक्सीजन से मिलती है। तो इस ब्लड में जो ऑक्सीजन थी ना वो सारी खत्म हो जाएगी। यानी जब ब्लड इससे बाहर निकलेगा वो कैसा ब्लड होगा सर? वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। जब किडनी से ब्लड बाहर निकलेगा तो वो कैसा ब्लड होगा सर? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। क्या मैं बात सही बोल रहा हूं? क्या बात मैं सही बोल रहा हूं क्या? बताओ। दोस्तों यहीं से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है ना आपके ऊपर, देखो ऑक्सीजन वाला ब्लड सबको चाहिए, ऐसे थोड़ी आपको किडनी कोई चाहिए, लीवर कोई चाहिए, पैर कोई चाहिए, आपके सिर को भी तो चाहिए। तो सिर में भी तो आपको ब्लड भेजना है ऑक्सीजन वाला, तो ऊपर भी जाएगा, आपके ऊपर भी जाएगा, हेड में भी जाएगा। चलिए, चिड़िया की आवाज कहां से आ रही है? चलिए ठीक है, तो यहां से हेड में भी जाएगा, आपके सिर में भी जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब यहां से रक्त बाहर निकलेगा ना तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। वो कैसा होगा? वो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। ठीक है यार, एक लड़का है जो बार बार एक ही कमेंट कर रहा है, सर आवाज बहुत कम आ रहा है। मैं क्या करूं कम आ रहा है तो? दोस्तों क्योंकि मैंने बिल्कुल सही सारी सेटिंग कर रखी है, ठीक है। आ जाओ। अब दोस्तों ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना वो ऐसे घूम के इधर आएगा, यहां का जो ब्लड है वो सारा घूमेगा घूमेगा और सब एक जगह मिल जाएंगे। फिर ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना, ये नीला वाला जो रक्त है वो कहां पर आएगा? राइट ऑरिकल में आएगा, दाएं आलिंद में आएगा। राइट ऑरिकल से कहां पर आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा, दाएं नीले से आएगा। फिर दोस्तों होगा क्या? एक नली होगी जिसके माध्यम से ये राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड आपका वापस कहां पर जाएगा? आपके लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स क्या करेगा? इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, ऑक्सीजन डालेगा। तो ये प्रोसेस आप लोगों का चलता रहेगा। क्लियर है क्या? यहां तक आगे समझ में? यहां तक आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर, मुझे यहां तक बात समझ में आ गई, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर यहां तक। बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि वो वाली नलियां जिनसे ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, उन नलियों को आपने क्या बोला था? जैसे इस नली को क्या बोलोगे आप लोग? क्या बोलोगे इसको? आर्टरी बोलोगे। क्या बोलोगे? आर्टरी बोलोगे। क्या बोलोगे? आर्टरी बोलोगे, यानी धमनी बोलोगे। और वो नलियां जिनसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है उन्हें आप लोग क्या बोलते हो? वेन बोलते हो, यानी शिरा बोलते हो। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको ओवरव्यू समझ में आ गया कि कैसे हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होने वाला है, कैसे हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होने वाला है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाहूंगा, तो यहां पर मैंने आपको हार्ट के बारे में थोड़ा सा बताया। पहले हम लोग समझते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, रक्त नलिकाओं के बारे में। मैंने आपको बताया था दो प्रकार की रक्त नलिका होती है। एक तो आप लोगों की आर्टरी, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं धमनी। आर्टरी वो वाली रक्त नलिका होती है जिनसे ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। क्लियर है क्या? और एक होती है आप लोगों की क्या? वेन, यानी शिरा। शिरा दोस्तों वो नलियां होती है जिनसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आप लोगों का फ्लो होता है, ठीक है। तो इससे ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित हो रहा है ना, तो इसको मैंने आर्टरी बोला, धमनी बोला। और इस वाली नली से डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसको मैंने वेन बोला, शिरा बोला। बात क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, क्या यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो जैसे मान लो लीवर है, लीवर के पास में ब्लड लेकर आई आर्टरी, और लीवर से जो ब्लड बाहर लेके गई वो क्या है? वेन है, शिरा है। क्या अंदर दोस्तों, क्या इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली क्या छोटी छोटी नलियां भी होगी? क्या छोटी छोटी और भी नलियां होगी क्या जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट कर रही है? बिल्कुल दोस्तों, इस नलियों को, छोटी छोटी नलियों को आप लोग बोलते हैं कैपिलरी, और हिंदी में क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं। आगे बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर? ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, चले आगे।
बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत है? तो आपने बोला आर्टरी क्या है सर? वो वाली नलियां जिनमें ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वेन वाली जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है। बहुत बढ़िया। दोस्तों ध्यान रखिए, एक वर्ड है जिसका नाम है पुल्मोनरी। अगर किसी नली के आगे आपने वो वर्ड लगा दिया तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। कैसे? जैसे मैं बोलूं आर्टरी में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड। अगर मैं आप लोगों से बोलूं पुल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, कौन सा होता है, तो जस्ट उल्टा बोल दोगे, आप लोग बोलोगे डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन विहीन ब्लड। अगर मैं आपको बोलूं वेन में यानी शिरा में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? शिरा में सर डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लेकिन अगर मैं बोलूं पुल्मोनरी वेन में यानी फुसफुसीय शिरा में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? आप लोग क्या बोलोगे? बताओ दोस्तों, ऑक्सीनेटेड ब्लड। कौन सा? ऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है। अब दोस्तों पुल्मोनरी आप लोग कौन सी नलिका के आगे लगाओगे? दोस्तों आप लोग उस नली के आगे पुल्मोनरी लगाओगे जो लंग्स से हार्ट में ब्लड लेकर आ रही है या हार्ट से लंग में ब्लड लेकर आ रही है। जैसे इस नलिका को ध्यान से देखो, ये लंग्स से हार्ट में ब्लड लेकर आ रही है, तो क्या इस नली के आगे मैं पुल्मोनरी वर्ड लगा सकता हूं? क्या बोलो, हाँ या ना? ठीक है। लेकिन पुल्मोनरी आर्टरी बोलूं या पुल्मोनरी वेन बोलूं? अभी मैंने आपको बताया है ऑक्सीनेटेड ब्लड जो फ्लो होता है वो पुल्मोनरी वेन में होता है। आप इसको आर्टरी मत बोलिएगा, क्योंकि आर्टरी में तो प्योर ब्लड फ्लो होता है और आपको पुल्मोनरी वर्ड लगाना जरूरी है। तो पुल्मोनरी आर्टरी में मैंने आपको बताया इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो अगर आपने इसको पुल्मोनरी आर्टरी बोला, इसका मतलब इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन रियल में ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों इस नली को मैं क्या बोल दूं? कौन बताएगा मुझे? बताओ, इसको मैं क्या पुल्मोनरी वेन बोल दूं? क्या मैं इसको फुसफुसीय शिरा बोल दूं? क्या बोलो, हाँ या ना? बताओ, हाँ या ना? बताओ। दोस्तों अब चेक करो, वॉइस तेज आ रही है क्या? अब चेक करिए, वॉइस तेज आ रही है क्या? क्या पहले से अब साउंड तेज आ रहा है क्या? मैंने इसमें सेटिंग करी है, अब चेक करना आप लोग। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि राइट वेंट्रिकल, मतलब ये बेसिकली हार्ट का ही तो पार्ट है। देखो हार्ट से एक नली है जो कि लंग्स में ब्लड लेके जा रही है। क्या इस नली के आगे पुल्मोनरी वर्ड लगाना जरूरी है क्या? बिल्कुल सर, पुल्मोनरी वर्ड लगाना जरूरी है। तो मैं इसको क्या बोलूं? आपने बताया है सर पुल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होगा, और डीऑक्सीनेटेड ही हो रहा है, तो इस वाली नली को मैं बोल दूंगा पुल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी। दोस्तों आया समझ में? आया समझ में? तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा, थोड़ा सा बेसिक। अब देखो, तो अगर मैं आपको बोलूं एक कंप्लीट सर्कुलेशन के दौरान हमारे हार्ट से रक्त कितनी बार गुजरता है? देखो सबसे पहले क्या होगा, लंग्स से ब्लड आएगा आपके हार्ट में, फिर हार्ट से जाएगा अलग अलग अंगों में, फिर अंगों से कहां पर आएगा? हार्ट में आएगा, हार्ट से वापस जाएगा लंग्स में। यानी एक कंप्लीट सर्कुलेशन के लिए हार्ट से रक्त 2 बार गुजर रहा है। पहले हार्ट में आया, ठीक है, फिर वापस आया। तो एक कंप्लीट सर्कुलेशन के लिए जो आप लोगों का हार्ट से ब्लड गुजर रहा है वो 2 बार गुजर रहा है। तो आप लोग बोलोगे कि हमारी बॉडी में किस प्रकार का सर्कुलेशन होता है? तो हमारी बॉडी में होता है दोस्तों डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है ये मैंने आप लोगों को बताया। क्लियर है क्या? चले आगे, आगे चले, आ जाओ। तो अगर आप लोगों को किसी को ये डायग्राम समझ में आ गया है तो उसको अब कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स टोटल कितनी टाइप की होती है, एक तो आर्टरी, एक वेन, और दोस्तों कैपिलरी भी बताई ना मैंने। तो टोटल 3 प्रकार की आप लोगों की ब्लड वेसल्स होती है। एक तो होता है आप लोगों की आर्टरी यानी धमनी, एक वेन यानी शिरा, और एक कैपिलरी यानी केशिकाएं। क्लियर है क्या? सर थोड़ा सा मुझे और समझाओ, और समझाओ। जैसे मान लो ये आपका कोई अंग है, लीवर है, ठीक है,
तो लीवर के पास में ब्लड दोस्तों जो आएगा कौन सा वाला आएगा, ऑक्सीजन वाला ही तो आएगा। अरे ऑक्सीजन वाला ही तो आएगा क्योंकि हर अंग को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड जिस नली से आ रहा है उस नली का नाम क्या है सर, आर्टरी है यानी धमनी है। क्लियर है क्या? अब जब ब्लड इससे बाहर जाएगा सर उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, तो इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिन नली से जाता है उनको क्या बोलते हैं, वेन यानी शिरा बोलते हैं। क्लियर है क्या? बात आ गई समझ में? तो प्यारे दोस्तों आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट करने वाली छोटी छोटी जो नलियां होती है ना उसको कैपिलरी बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लो ये आपकी आर्टरी थी, ये आपकी वेन थी, इनके बीच में छोटी छोटी नली आप लोग देख पा रहे हो ना, इसको बोलेंगे कैपिलरी। अब आ गया समझ में? अब आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अब पहले आर्टरी के बारे में समझते हैं। दोस्तों आर्टरी जो होती है ना वो कैसी होती है, आप लोगों की थोड़ी मोटी होती है। देखो इसके अगर देखोगे ना ये काफी मोटी होती है। तो जो आर्टरी होती है वो आप लोगों की थिक होती है, मोटी होती है, साथ में क्या होती है, बहुत इलास्टिक भी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। मतलब अगर आप लोग इसको ऐसे कर दोगे ना, कंप्रेस कर दोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका मेन कार्य क्या है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है दोस्तों आपका हार्ट से जो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड बाहर निकलेगा वो अलग अलग अंग में जाएगा, लीवर में भी जाएगा, किडनी में भी जाएगा, सब में जाएगा ही नहीं जाएगा बताओ? तो ये बेसिकली जो ऑक्सीजन वाला रक्त जिन नलिकाओं से फ्लो हो रहा है उसको तो आर्टरी बोल रहे हैं। तो आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को अलग अलग ऑर्गन में लेके जा रही है। दोस्तों बात क्लियर है क्या, बताओ? बिल्कुल। तीसरी बात क्या है, ये जो आर्टरी है ये क्या करती है सर, मोस्टली ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो लेके जाती है। मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो वो वाला ब्लड जिन नलिकाओं से फ्लो होता है उसको आप लोग क्या बोल रहे हो, आर्टरी। एक एक्सेप्शन है क्या, पुल्मोनरी आर्टरी। इसका अपवाद क्या हो गया, फुसफुसी धमनी। एक्चुअली उसमें ऑक्सीजन वाला नहीं जा रहा, उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। देखो ये रहा, कहां बताया था मैंने, ये देखो ये रहा आपका पुल्मोनरी आर्टरी। इसमें लाल वाला नहीं जा रहा है, इसमें नीला वाला जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। कहानी क्लियर है क्या? बात आ गई समझ में? क्या आर्टरी के बारे में चारों पॉइंट समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों वेन यानी शिरा की बात करते हैं। क्लियर है क्या? देखो दोस्तों एक्चुअली में अगर मैं आपको बोलूं आर्टरी और वेन में से चौड़ी कौन होगी, मैं मोटाई की बात नहीं कर रहा, मैं दोस्तों इसकी मोटाई की बात नहीं कर रहा, मोटाई की, मैं चौड़ी की बात कर रहा हूं। देखो दोस्तों आर्टरी जो होती है ना, आर्टरी जैसे मान लो ये पाइप है, अगर मैं आपको बोलूं ये आर्टरी है, अगर मैं आपको बोलूं ये आर्टरी है तो वेन थोड़ा सा चौड़ा होता है इससे। ठीक है, तो वेन का जो अंदर का जो डायमीटर होता है ना, व्यास, वो ज्यादा होता है। कितना? 1 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर। जबकि आर्टरी की बात करें तो वो 0.1 से 10 mm होता है। तो आर्टरी का छोटा होता है, लोगों को लगता है आर्टरी का बड़ा होता है, नहीं वेन का बड़ा होता है। ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों वेन की अगर हम लोग बात करें, ये आप लोगों की थिन होती है, पतली होती है। पतली का मतलब क्या है, ध्यान से समझो, आप फिर से गलत ले रहे हो। देखो जैसे मान लो ये कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, तो ये ना अगर इसका कंपेयर करोगे मोटाई का तो आर्टरी की मोटाई ज्यादा है, वेन शिरा की मोटाई कम है। लेकिन डायमीटर की बात करोगे, अंदर व्यास की बात करोगे तो जो शिरा है वो चौड़ी है और आर्टरी आप लोगों की थोड़ी सकड़ी है। आई बात समझ में? अब तो आई बात समझ में या अभी भी नहीं आई? अरे अब आई या नहीं आई? अरे आई या नहीं आई? आ गई? तो दोस्तों पतली का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वो जितनी इलास्टिक थी, जितनी फ्लेक्सिबल थी आर्टरी, वेन उतनी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात क्या है, इसका काम क्या है, अभी मैंने आपको बताया। देखो हार्ट से आपके अलग अलग ऑर्गन में ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रहा है ना, वो काम किसका है? जैसे मान लो लीवर में, किडनी में, आपके पैरों में, आपके लेग्स में, ये जो नलिया है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही है उसको आपने बोला है आर्टरी। अब जब इनसे रक्त बाहर निकलेगा तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी क्योंकि उस ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा। तो ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन अंगों से बाहर निकलेगा वो जिन नलिकाओं के माध्यम से निकलेगा, उन नलिकाओं का नाम क्या है? वेन है यानी शिरा है। तो बेसिकली
और ये वेन वापस क्या करती है, इन ब्लड को हार्ट में लेके जाती है। तो वेन क्या कर रही है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। बात क्लियर है क्या? चले बात समझ में, बताओ आ गई। चलिए दोस्तों, तीसरे काम क्या है, ये वेन का काम क्या है सर, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजन विहीन रक्त को लेके जाती है। सर रिपीट, अच्छा इसको मैं रिपीट करूं, देखो मैंने आपको ये बोल रहा हूं प्यारे दोस्तों, जैसे देखो अच्छा मुझे एक बढ़िया एग्जांपल बताऊं क्या मैं, बढ़िया एग्जांपल बताता हूं, रुको। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। आज एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूं आपको, थिकनेस में और डायमीटर में डाउट हो रहा है ना, एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूं, देखो आपको, आ जाओ ठीक है। ठीक है। गुड। यार दोस्तों एक चीज समझो, जैसे मान लो ये मेरे पास में क्या है, ये आप लोग देख पा रहे हो ना, ये इसकी कुछ मोटाई है, अरे इसकी कुछ, ये टेप का गट्टा है, इसकी कुछ मोटाई होगी ना, मोटाई। तो इसकी मैंने मान लिया सर इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, मोटाई है, ठीक है, साथ में इसका कुछ डायमीटर भी होगा, ठीक है। अब मान लो दोस्तों कोई दूसरा कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना जिसकी मोटाई तो ज्यादा हो, जिसकी मोटाई तो ज्यादा हो, मोटाई तो ज्यादा हो लेकिन डायमीटर कम हो। समझ में आ रहा है? सर फिजिक्स कब स्टार्ट होगा दोस्तों, बायोलॉजी के बाद होगा। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? देखिए दोस्तों, इसका डायमीटर ज्यादा है लेकिन इसकी मोटाई कम है, इसका डायमीटर कम है लेकिन मोटाई ज्यादा है। आगे बात समझ में? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, सिरा जो होती है ना, जो ये वेन जो होता है, ये पतली होती है, इसकी थिकनेस कम होती है, हाँ, लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा है। इसकी वेन लिख देता हूं, वेन जो है, शीरा जो है ना, ऐसे समझ लो, इसका डायमीटर है ना ज्यादा होता है, लो बस, डायमीटर ज्यादा होता है, ठीक है। थिकनेस क्या होती है, थिकनेस, मोटाई क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गया? अब क्लियर है दोस्तों? जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी, धमनी, इन नलिकाओं का डायमीटर जो होता है ना, डायमीटर, वो क्या होता है, इसका ज्यादा है, इनका कम है, लेकिन इसकी जो थिकनेस होती है ना, मोटाई, मोटाई, मोटाई वो ज्यादा होती है। अब आई क्या समझ में? अरे अब आई क्या समझ में? अब क्लियर है? अब तो यस बोल दो, अब तो समझा दिया आपको, क्लियर है? तो जितनी भी आप लोगों की वेन्स होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो कराती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या? फुसफुसे शिरा, पुल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो, ऑक्सीनेटेड ब्लड है ना वो कराती है वो। जैसे देख लो, ये जो पुल्मोनरी वेन है ना, इससे ऑक्सीजन वाला रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब क्लियर है क्या? अब बात क्लियर है? बताओ किस किस को समझ में आ गया, एक बार यस कमेंट कर दो। तो क्या आप लोगों को आर्टरी और वेन दोनों आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा और डिफरेंस बता दूं आपको। बिल्कुल सर बताइए ना। तो आइए, एक तरफ लिखिए आर्टरी और एक तरफ लिखिए वेन। पहला क्या है दोस्तों, आर्टरी जो है ना वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल है। दोस्तों इसका मतलब कौन समझाएगा? दोस्तों इसका मतलब कौन समझाएगा, बताओ, इसका मतलब कौन समझाएगा डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल का? यानी देखो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो, हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड को लेके जा रही है नलिया, और अलग अलग जगह बांट के आ रही है, भाई लीवर तू भी ले ले, किडनी तू भी ले ले, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिंग है। जबकि वेन क्या कर रही है, अरे ले भाई लीवर तू भी ब्लड दे दे,
किडनी तू भी दे दे, वो इनसे कलेक्ट कर रही है सबसे। क्लियर है बात को? तो वो कलेक्टिंग वेसल है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, आर्टरी का एक्चुअली में जो कलर होता है वो पिंक होता है। मैं आर्टरी में फ्लो होने वाले ब्लड का कलर नहीं बता रहा, मैं इन नलिकाओं का कलर बता रहा हूं। तो इसका कलर पिंक होता है, इसका क्या होता है? रेड होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि सर हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारी नलिकाएं जिनसे रक्त फ्लो हो रहा है, तो सर आर्टरी भी है, वेन भी है, आर्टरी दिख सकती है क्या? दोस्तों एक्चुअली में आर्टरी बहुत गहरी होती है, डीप में होती है, डीप में होती है, डीप में होती है, डीप में होती है। जबकि जो वेन होती है ना, आपको ऊपर ऊपर जो दिख रही है ना, आपको ये जो भी चीज दिख रही है ना, सारी की सारी क्या है? वेन है, शिरा है। तो ये आप लोगों को उथली स्थिति, मतलब ऊपर जो होती है वो आपकी वेन्स होती है, अंदर होती है आपकी आर्टरी। क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। दोस्तों आप लोग एक चीज मुझे बताओ, ये जो हार्ट था, हार्ट ने प्रेशर बढ़ाया, अब ये हाई प्रेशर वाला ब्लड किससे जा रहा है? बेसिकली आर्टरी से जा रहा है। तो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो हाई प्रेशर वाला हो रहा है। अब बेचारे इस ब्लड का प्रेशर, अब देखो ये लीवर में जा रहा है, किडनी में जा रहा है, अब जब इससे ब्लड बाहर निकलेगा तो उतना उसका इतना प्रेशर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो लो प्रेशर वाला फ्लो हो रहा है। हर ये के बाद समझ में, कंटेंट में मजा आया नहीं आया मुझे तो ये बताओ तुम यार। दोस्तों मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था अभी यूट्यूब पे, प्लांट हार्मोन समझे 10 मिनट में। आज मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं ध्यान नहीं लगाता, बस यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराता हूं मैं ये। तो बहुत सारे टीचर है जो पढ़ा रहे हैं प्लांट हार्मोन, बेचारे बच्चों के 2 घंटे खराब कर रहे हैं। अरे मैंने एक 10 मिनट का वीडियो डाला है, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन कवर कर दिए और सारे क्वेश्चन बना दिए 10 मिनट की वीडियो में। आप जाके देखना, बहुत मजा आएगा, आप जाके देखना 10 मिनट की वीडियो के अंदर। और इतनी मेहनत से कंटेंट बनाया, देखो मेरे को लगते हैं 2-3 घंटे। अब आपको क्या लग रहा है, ये कोई हवा में उड़ के आ जाते हैं क्या? हे भगवान से मांगो, हे भगवान मुझे स्लाइड बना के दे दो। हर एक चीज आप लोगों के लिए बनाई जाती है, लेकिन इसलिए कि आपको कम समय में, मैं एक एक चीज लिखवाऊं तो बहुत समय वेस्ट होगा, आपको कम समय में बेस्ट कंटेंट मिले। क्लियर है? चलो आ जाओ, चलिए आप सर्च करना प्लांट हार्मोन नीरज सर 10 मिनट साइंस मैग्नेट से कुछ कर लेना। चलो आ जाओ दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो आर्टरी की जो वॉल होती है स्ट्रांग होती है, थिक होती है, मोटी होती है, जबकि ये थिन होती है। मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है दोस्तों, जितनी भी आर्टरीज होती है वो क्या करती है? ऑक्सीजन वाला रक्त प्रोवाइड करती है अपने में से, एक अपवाद मैंने आपको बता दिया। और जबकि जो शिरा होती है ना, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो कराती है। क्लियर है क्या? आ जाओ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, ये पॉइंट जिसको नहीं आता ना उसका ग्रुप डी में क्वेश्चन गलत। देखो जैसे मान लो ये आपकी क्या है? आर्टरी है, ठीक है, और दोस्तों ये मान लो वेन है। एक्चुअली में दोस्तों वेन में ऐसे इंटरनल वॉल्व प्रेजेंट होता है, मतलब जो रक्त के प्रवाह को रोक सकते हैं। इनके अंदर कोई भी नहीं है भैया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें इंटरनल वॉल्स होते हैं, जैसे मान लो रक्त अगर आगे निकल गया तो पीछे नहीं आ सकता। क्लियर है क्या? तो अभी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया, वहां पर एक नली का डायग्राम दिया गया था जिसमें वॉल थे। आपसे पूछा गया बताओ ये नली कौन सी है? आर्टरी है, वेन है, ये क्या है? तो इसका आंसर क्या हो गया था? वेन हो जाएगा। क्लियर है क्या? चले आगे। अब देखो दोस्तों, आपको पता है हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे हो रहा है? सर लंग्स से नली के माध्यम से ब्लड जा रहा है आपके हार्ट में, फिर हार्ट से नलियों के माध्यम से अलग अलग अंग में जा रहा है, लीवर में मान लो, किडनी में मान लो, फिर यहां से नलियों के माध्यम से रक्त बाहर निकल रहा है, फिर नलियों के माध्यम से इधर आ रहा है, फिर यहां से यहां पर जा रहा है। तो एक देख, एक क्लोज सर्कुलेशन है ना, एक पूरा का पूरा लूप बन रहा है। बताओ, एक लूप बन रहा है ना। लेकिन दोस्तों सभी में ऐसा नहीं होता। तो कोई कोई एनिमल ऐसे होते हैं ना दोस्तों, जैसे मान लो इनके हार्ट से ब्लड निकला और एक गड्ढे में जाके गिर गया, खाली जगह में जाके गिर गया, ऐसे ट्यूब से प्रवाहित नहीं, समझ रहे बात को? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 2 टाइप के सर्कुलेशन होता है, ओपन सर्कुलेशन और एक होता है आप लोगों का क्लोज। ठीक है, ओपन में क्या है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, इनमें कॉकरोच वगैरह में क्या होता है, ये दोस्तों आपका ब्लड यहां से बाहर निकला 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 निकला। अब दोस्तों ये नली और ये नली आपस में कनेक्टेड नहीं है, यहां पर जाके आपका ब्लड आ गया, एक पूरा लूप नहीं बन रहा। क्लियर है क्या? चले आगे। तो सर ओपन टाइप के कुछ एग्जांपल्स बताइए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ओपन टाइप आप लोग किसको बोलोगे? जहां पर ब्लड है ना, जिन नलिकाओं से प्रवाहित हो रहा है, फिर वहां पर एक जगह, खाली जगह में जाके आपका चला जाता है, मतलब पूरा आपका हमेशा नलियों में फ्लो नहीं हो रहा। क्लियर है क्या?
कुछ खाली स्पेसेस होते हैं जिसे आप लोग साइनस बोलते हो या एक नाम से और जानते हैं उन्हें हेमिसोल भी बोलते हो। तो वो जैसे मान लो ये कोई यहां इस ऑर्गन ने ब्लड को पंप करा, ब्लड निकला 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 जाके इस ट्यूब से प्रवाहित हो रहा था। अब देखो बीच में गैप आ गया ना, खाली जगह आ गया ना, तो दोस्तों इस प्रकार के सर्कुलेशन को बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। तो बस आप लोगों को तो ये मतलब कुल मिला के, जैसे मान लो ये नली है, इसको आर्टरी बोल दो, ये नली है वेन शिरा बोल दो। तो आर्टरी और वेन को जो कनेक्ट करता था उस नली को आप लोग क्या बोलते थे? कैपिलरी। तो बेसिकली इनमें कैपिलरी नहीं पाई जाती, द कैपिलरी सिस्टम इज एब्सेंट। क्लियर है क्या? तो आप लोगों को बस एग्जाम्पल ध्यान रखना है दोस्तों। जितने भी ऑर्थोपोड होते हैं, ऑर्थोपोड किसको बोलते हैं? ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आने वाले एनिमल्स को ऑर्थोपोड बोलते हैं। कौन कौन आते हैं सर? जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं, बताओ एग्जाम्पल बताओ। चींटी हो गया, कॉकरोच हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी 2 एग्जाम्पल याद रख लो। जितने भी मोलस्क होते हैं ना, मोलस्क के एग्जाम्पल बताओ। एक तो घोंगा हो गया, एक ऑक्टोपस। 2 एग्जाम्पल ध्यान रख लो, ज्यादा ध्यान मत रखो यार, है ना। जो एस्केडियन होता है ना, एस्केडियन बोले तो आप लोगों के जो एस्केलेमिंथेसिस फाइलम में आता है। तो जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें पता होगा, अभी तो बस ये ध्यान रख लो। 4 एग्जाम्पल ध्यान रख लो, ये बहुत है। इन चारों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आ जाओ, चलो आ जाओ। क्लोज सर्कुलेशन किसको बोलोगे? जहां पर दोस्तों प्रॉपर आप लोगों का, जैसे ये तो ओपन था, जहां पर दोस्तों रक्त प्रॉपर नलिकाओं से ही फ्लो हो रहा है। देखो इस नलिकाओं से फ्लो हो रहा है ना, बीच में कहीं पर गैप नहीं आ रहा ना, तो उसको बोलेंगे क्लोज। ठीक है, क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बेसिकली, मान लो ये आर्टरी से आया, वेन से निकल रहा है, तो बीच में इनको आपस में कनेक्ट करने वाली कैपिलरी होती है, केशिकाएं होती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? जितने भी मैमल्स होते हैं, जितनी मछली होती है, रेप्टाइल्स, बर्ड, एम्फीबियन, इन सभी में आप लोगों का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब दोस्तों हमारी बॉडी में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसी बॉडी में पाया जाता है। ये डिस्कवरी किसने करी थी दोस्तों? ये करी थी विलियम हार्वे साहब ने। क्लियर है क्या? तो विलियम हार्वे साहब को इसीलिए हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्या? फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं? हमारे बॉडी में क्या क्या घटनाएं होती है ना, ये पूरी मतलब जैसे बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, मानव की संरचना के बारे में समझना, तो ये फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी हम लोग विलियम हार्वे को बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो दोस्तों आज के लिए इतना रखें, फिर कल आप लोगों का ये हो जाएगा। तो आज मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास ले ली ऐसे ही, ठीक है। बाकी फिर अपना क्लास का जो समय होगा वो दोपहर 1 बजे होगा, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं वो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में छोटा सा पार्ट बचा है और कल आपका पूरा और सारे क्वेश्चन के साथ में ही आपका ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा हो जाएगा कल। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, तो ये एक मैंने एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी आप लोगों की, जिससे कल मैं पूरा कर पाऊं, क्योंकि अगर मैं सीधे कल लेता ना तो शायद कल पूरा नहीं हो पाता। अब कल पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ पार्ट आपको पढ़ा दिया है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में।